Good morning, dear students. Welcome to the NPS online classes. NPS online classes में आपका स्वागत है। बेटा मैं आपको जो मैथमेटिक्स क्लास 9 की पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज 13A है ये एक्सरसाइज पूरी क्यूब और क्यूबाइड पर है जिसमें घन दिया गया और घनाभ दिया गया है। घन और घनाभ का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं लास्ट वीडियोज में बता चुका हूँ। आपने समझा वहां घन क्या है, घनाभ क्या है, क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, घन के धातु के 3 घनों की कोरें। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। धातु मीन्स कोई मेटल है, उसके 3 घनों की कोरें 2, 12 और 16 डेसीमीटर है। इनको गलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। नए घन का आयतन, कोर व विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम समझ गए कि सर यहाँ घन कितने हैं, 3। ध्यान से देखना, मैंने आपको घन बनाना भी सिखाया था। वैसे यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर बनाना भी चाहते हैं तो देखो कैसे बनाया जाता है। इस तरीके से बनाइएगा, घन आपका ही बन गया। तो ये कह रहा है एक ये घन है, ठीक, और फिर आपका एक ये दूसरा घन है, और प्लस इस तरीके से ये आपका एक तीसरा घन है। 3 घन है। एक घन की भुजा कितनी है इसकी, एक घन की भुजा 2 है, और दूसरे घन की भुजा ए कितनी है, 12 है, और तीसरे घन की जो एक भुजा है वो कितनी है, 16 है। क्वेश्चन को समझना जरा। ये तीनों डेसीमीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसीमीटर में आंसर निकाल देंगे। तो ये 3 घन दिए गए हैं। अब वो कह रहा है कि इनको गलाकर, मतलब इनको क्या दिया गया, गला दिया गया। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे को मेल्ट करा दिया गया हाई टेम्परेचर देके और एक बना दिया गया। आप चाहो तो ऐसे समझ लो कि मिट्टी के 3 घन थे, गीली मिट्टी के, और तुमने क्या किया, तीनों को मर्ज करा दिया, मीन्स मिला दिया, तो एक बड़ा घन तैयार हो गया। तो वो कह रहा है इसको मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। क्वेश्चन को समझना, इस तरीके से एक बड़ा घन बनाया जाता है। अब कह रहा है इस घन की जो बड़ा बना है इन सबसे मिलके इसका क्या क्या निकालना है। पहली चीज तो हमें निकालना है आयतन इसका, मीन्स b बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या निकालना है, कोर। कोर मीन्स क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया, कोर मीन्स होता है एज, एज मीन्स क्या होता है, भुजा। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, भुजा भी निकालनी है। इसके बाद तीसरे में क्या दिया गया है, इसका डायगोनल। डायगोनल मीन्स विकर्ण, इसका विकर्ण भी तुम्हें निकालना है। इसका मतलब हमको विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए आप कुछ भी, जो भी फार्मूला अपना लिखते हैं, एल लिखते हैं, बी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, या डायगोनल लिख दो, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण। अब देखो, तो सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर मान लो ये 2 लीटर होता, ये 12 लीटर होता, ये 16 लीटर होता, तो सबको मिला देते तो 12 और 2 कितना हो जाता हमारा, 14, 14, और इस तरीके से 28 और 2 30 हो जाता है। लेकिन 30 क्या हो जाता है, भुजाएं। और भुजाएं नहीं, हमेशा आयतन को मर्ज कराया गया, ध्यान रखना, आयतन को मर्ज कराया गया है। तो इसका मतलब ये है, आप क्या करना, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेना, पहले वाले का। तो पहले वाले का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा की घातें केवल हमारा 3 फार्मूला होता है, तो 1 की घात 3 करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा, और 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8। तो ये कहेंगे सर v1 का मान कितना हो गया, 8, और ये क्या हो गया, अगर मात्रा लिखना चाहते हो डेसीमीटर का हो जाएगा होल क्यूब। पहले का आयतन निकल आया। अब क्या करना, दूसरे वाले का आयतन निकाल लेना। ये आपका किसका हो गया, फर्स्ट का हो गया। फिर आप सेकंड में आओगे, जब सेकंड में आओगे तो इसकी भुजा कितनी है, 12 है, तो इसका जब आयतन निकालोगे v2, तो क्या लिख दोगे, 12 की घात कितना लिखोगे, 3। तो 12 की घात 3, अब आपको पता होना चाहिए कि 12 की घात 3 का मान कितना होता है। तो हमको पता है 12 12 कितना होता है, 144। तो 144 इंटू 12 अपना कर लीजिएगा। जिसको नहीं पता है उस तरीके से 144 इंटू 12 करते हैं तो 1248 हो जाएगा, और 1248 और 4 कितना हो जाएगा, 52, और फिर 12 1 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। ये क्या हो जाएगा, 1728। फिर देख लो, 1248 की 8 यहाँ से 4 हो जाएगा, 1248, 48 और 2 हो जाएगा 50, और 2 52 का 2 हो जाएगा, 8 से 5, 12 1 12 5 17। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 1728। इस क्वेश्चन को सही से देखना, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेसीमीटर का क्यूब।
इसका भी आयतन निकाल लिया, क्योंकि तीनों के आयतन का जोड़ इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। तो तीसरे का जरा भाई आओ, थर्ड वाले का, जब थर्ड वाले का b3 निकालोगे तो कहोगे सर b3 इसकी भी भुजा की घात 3 हो जाएगी, तो ये 16 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो 16 की घात जब हम लोग 3 करेंगे तो 16 16 हमको पता होता है कितना होता है, 15 15 225 होता है, 16 16 200 आपका होता होगा। तो देख लो यहाँ से, जिसको नहीं पता है अपना 16 में इंटू 16 कर लिया, तो उसको पता है 16 छिक्का कितना होता है 96, 16 एकम 16 हमारा अगर बात की जाएगी और 9, तो 16 में हमारा कितना रहेगा 25। हमको पता है 16 16 कितना होता है 256 इनको 16 से कर लेना, फिर 16 छिक्का 96 की 6 यहाँ से 9 हो जाएगा, फिर 16 80 80 में 9 कितना हो जाएगा 89, फिर यहाँ से 8 हो जाएगा, 16 में 32 32 और 8 कितना हो जाएगा ये 40। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा 40 96 हो जाएगा। और ए भी हमारा वही होगा डेसीमीटर का होल क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा v3। ठीक, v1 निकल आया, v2 निकल आया, v3 निकल आया, और हमको पता है तीनों के आयतन का जोड़ बड़े वाले के आयतन के बराबर होता है। ध्यान रखना, कभी भी छोटी छोटी गेंदों को मिलाकर जब बड़ी गेंद बनाई जाए तो एक का आयतन जो बड़ी वाली का आयतन होगा वो सभी छोटी छोटी के आयतन के योग के बराबर होगा। तो अब जरा देखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पे, v1 प्लस v2 पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम प्लस तीसरे का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े का वॉल्यूम। ठीक, अब v1 का मान आपको 8 पता है और v2 का मान आपको 1728 पता है और v3 का मान आपको क्या पता है 40 96 पता है। और ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल का वॉल्यूम, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14 14 और 8 ये आपका हो जाएगा 22। ठीक, फिर 0 और 2 और कैरी वाला आपका जो 2 था कितना हो जाएगा 4, फिर इसके बाद 0 सॉरी ये आपका हो जाएगा 9 और 2 11 11 और 2 आगे वाला हो जाएगा तुम्हारा 13, फिर हो जाएगा 0 और 7। तो 0 और 7 की जब बात करोगे तो 7 होगा और एक कैरी वाला कितना हो जाएगा 8, अब 4 एक कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 5, तो ये क्या हो जाएगा b, ये तुम्हारा नया आयतन हो जाएगा। जोड़ लेना अपना देख लेना गड़बड़ होगा, 8 से 14 14 8 22 का 2 हो जाएगा, 9 और 2 11 11 2 13 8 1 हो जाएगा, 0 और 7 1 8 हो जाएगा, 4 ठीक, ये नए का आयतन हो गया। कायदे में तो हमको ये लिखना चाहिए कि v इक्वल टू 5 8 3 2 और क्या लिखना चाहिए डेसीमीटर क्यूब। शुद्ध आंसर ये है, मात्रक सही है। अब देखो आपको क्या निकालना है इसका कोण, तो कोण निकालने के लिए बेटा आपको इसके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर, फैक्टर जब निकलेगा तभी आपका साइन निकलेगा। क्योंकि ये क्यूब का मान है तो इसका हमको पता है कि अब इसको हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है भुजा की घात 3। देखो v इक्वल टू क्या होता था a क्यूब, तो इसका मतलब ये होगा कि सर a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 8 3 2, इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 8 3 2 और ये आपको क्या करना पड़ेगा घनमूल निकालना पड़ेगा। घनमूल का मतलब 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे देखो, जिसको नहीं पता है वो देख ले, 5 8 3 2 के आपको 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से देखो 2 एकम 2 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, हाँ ठीक है, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 2 नीम 18 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसको आपका 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 से काट दो उसको, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा। फिर इसको 3 से देखो कितना हो जाएगा 3 अच्छे 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर आप 3 से करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा देखो 3 दूनी 6 3 से 21 हो जाएगा। फिर आप करोगे 3 से इसको 3 दिन 27 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 तक 9 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 3 फैक्टर करना कुछ नहीं करना। ठीक, और जोड़े कितने बनाना है 3 3 के।
एक ये बन गया 3 का जोड़ा, 2 का एक 3 का बन गया, ये बन गया। इसका मतलब 3 के 2 बन गए और एक 2 का। तो जब हम a बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 3 और इंटू में क्या हो जाएगा 3, 3 तक 9 और दूनी क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब जो नई भुजा होगी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 18 डेसीमीटर। नए की भुजा कितनी हो जाएगी 18 डेसीमीटर बड़े वाले। अब क्या पूछा है इसका, क्या बताओ, विकर्ण। अब विकर्ण के लिए तुमको पता है कि मैंने विकर्ण का फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। इसका देखो विकर्ण कैसे निकालेंगे, डायगोनल। मैंने कहा विकर्ण बराबर क्या होता था, विकर्ण इक्वल टू क्या होता था, भुजा इंटू अंडर रूट 3। तो भुजा कितनी है 18 और वो कितना है अंडर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक ध्यान रखना बेटा, वही रखना जो है इसका डेसीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। रिमेनिंग बेटा जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमको भेजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर हमसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।